नमस्कार दर्शकों, पल पल में आपका स्वागत है। मेरे साथ पल पल के स्टूडियो में है सुरेंद्र भाटिया जी, पल पल के प्रधान संपादक हैं। दर्शकों, आज हम लगातार जिस तरह से पहले राजनीतिक चर्चा करते आए, आज हम चर्चा करेंगे सिरसा की राजनीति की कि आने वाले भविष्य में सिरसा से कौन विधायक हो सकता है, कौन कौन इसकी कोशिश में है, कौन कौन लाइन में है और किसका पलड़ा किस तरह से भारी है। इसको चर्चा लेकर हाजिर हो रहे हैं और मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगेगा। भाटिया जी नमस्कार। नमस्कार जी। बट जी, सिरसा की राजनीति में अलग आप देखें तो काफी दिनों से जैसे अमित चावला कांग्रेस में शामिल हुए, उसके बाद गोकुल सेतिया के फोटो लगातार जो अभय सिंह चौटाला के जो बोर्ड लगे उनके साथ है, तो क्या वो जा सकते हैं इनेलो में। इस तरह की तमाम जो सिरसा की राजनीति है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, जैसा कि आज परिवर्तन यात्रा सिरसा में है। जी जी। आज परिवर्तन यात्रा में सबसे पहले अभय सिंह जी सालासर मंदिर में माथा टेकेंगे और उसके बाद पूरे शहर से होते हुए हुड्डा चौक और किसान चौक से होते हुए वो वैदवाला जो हल्का कालांवाली हल्का में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये गोकुल सेतिया का जो पिछोकड़ है, जो लगा लगा बैनर लगे हुए जगह जगह, नहीं गोकुल पिछोकड़ पंजाबी में, और जो उसका पिछला राजनीतिक इतिहास है वो उनके नाना जी जो हैं कभी 1967 में जनसंघ की टिकट पे बने, लेकिन बाद में कांग्रेस में शामिल हुए और 5 बार वो विधायक रहे। उनकी माता जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में 14 में शामिल हो गए थे और 14 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। लेकिन गोकुल ने पिछली बार 19 में आज़ाद उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा और इनेलो ने उसका समर्थन किया। उन्होंने लगभग जीत हासिल कर ली थी। देखो, जीत तो जीत ही होती है, क्योंकि कांडा के मुकाबले केवल 602 मतों से वो पराजित हुए थे। अब चर्चा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि पूरे शहर में अब इनेलो के बैनरों पर गोकुल सेतिया का बड़ा बड़ा फोटो दिखाई दे रहा है। जी जी जी। तो क्या लगता है कि वो इनेलो में शामिल होंगे या उसी तरह से समर्थन लेकर चुनाव लड़ते रहेंगे? ऐसा है, वैसे तो देखो, किसी व्यक्ति की अंदर की बात जानना, भविष्यवाणी करना बड़ी मुश्किल है, लेकिन मेरा ये मानना है सिरसा का और पुंडरी का, हरियाणा में 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिनका इतिहास ये कहता है कि अगर इंडिपेंडेंट लड़ा जाए और जीता जाए तो आनंद ज्यादा आता है। क्योंकि अरोड़ा साहब 82 में इंडिपेंडेंट लड़े, जीते और मंत्री बने। 2009 में कांडा जी इंडिपेंडेंट लड़े और जीते और मंत्री बने, और इस बार भी वो किसी कारण से मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन वो सत्ता में हैं कांडा जी। तो ऐसा लगता है कि शायद गोकुल सेतिया और उनका परिवार भी यही सोचता है, समर्थन जिसका मर्जी हो, लेकिन अगर आज़ाद हो तो उसमें आनंद ज़्यादा है। ठीक है। और जी, एक और हम बात कर चर्चा करना चाहें, अमित चावला जी जो पहले जेजेपी में शामिल हुए थे अलग होने के बाद, और अब वो जेजेपी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उसके साथ साथ जो वीरभान मेहता जी, वो भी सिरसा की राजनीति में काफी अच्छे उनका कद है वहाँ पे, लेकिन अभी तक फिलहाल वो साइलेंट है, किसी पार्टी में नहीं है। तो उनकी राजनीति के बारे में, अमित चावला की राजनीति के बारे में आप भविष्य कैसे देखते हो कि सिरसा से अगर उनको टिकट मिलती है, चुनाव नेचुरली जो शामिल हुए, चुनाव लड़ने के लिए शामिल हुए, तो इनको कैसे देखते हैं आप? देखो, अमित चावला भी कांग्रेस में लंबे समय पर रहे हैं और एक बार लगभग उनको लक्ष्मण दास अरोड़ा की टिकट काट के उनकी टिकट फाइनल हो गई थी। बाद में उनको टिकट उनकी भी कट गई और फिर वो जनहित में चले गए। हरियाणा जनहित कुलदीप बिश्नोई की टिकट पे उन्होंने चुनाव भी लड़ा, 10-12 साल उनको वोट आए थे। वो राजनीतिक अपनी इच्छा रखते हैं। इस समय वो 2014 में इनेलो के टिकट के मजबूत दावेदार थे, लेकिन अंतिम समय तक वीरभान मेहता जो हैं 2014 में लगभग ऐसा माना जा रहा था प्रकाश सिंह बादल से उनकी नजदीकियों के कारण उनको टिकट मिलेगी, लेकिन उस समय तक मक्खनलाल सिंगला को टिकट दे दी गई। तो इस समय वो द्वंद में है, वो कहाँ जाए। जहां तक मैं जानता हूं, देखो, अगर गोकुल सेतिया, देखो सिरसा में एक पंजाबी राजनीति है और एक बनिया राजनीति है। अगर गोकुल सेतिया इनेलो में, देखो जैसा कि वो चल रहा है, शामिल नहीं होंगे तो भी उसके बावजूद इनेलो का समर्थन है उसको, हो सकता है वो शामिल भी हो जाएं, लेकिन वो इनेलो समर्थित उम्मीदवार गोकुल सेतिया बिल्कुल है। लगता है कि वो निर्धारित हो चुका है भी गोकुल सेतिया इनेलो समर्थित, पहले भी था और अब भी है। अब भारतीय जनता पार्टी में कौन होगा? वहाँ प्रदीप रतुसरिया होगा, अमन चोपड़ा होगा, अथवा कांडा बंधुओं में से कोई होगा,
क्योंकि गोविंद कांडा बीजेपी में है। नहीं, गोपाल कांडा तो देखो चुनाव लड़े, समर्थन तो बीजेपी का होगा उनका, नहीं, चाहे बेहतर वो हरियाणा विकास पार्टी में रहे या उनमें नहीं, रहे। हरियाणा विकास पार्टी नहीं, हरियाणा लोक हित लोक हित पार्टी। पार्टी है। अच्छा, तो ऐसा है जी, गोपाल कांडा की जो राजनीति है, गोपाल कांडा की राजनीति के बारे में वो स्वयं नहीं जानते। वो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार होंगे, वो भी यही चाहेंगे। मतलब उम्मीदवार जरूर होंगे वो 101% उनके परिवार के, पहली बात तो 2 उम्मीदवार होंगे, एक सिरसा में, एक इलाहाबाद या रानिया में, नहीं तो एक सिरसा में, तो हर हालत में उम्मीदवार होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी भी लगभग पैक है वीरभान मेहता जी के लिए। अब बचती है केवल कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी में राजकुमार शर्मा, क्योंकि उशारी लाल जी एक बार उम्मीदवार रह चुके, नवीन केडिया रह चुका, वो खुद घोषणा भी कर चुके हैं। राजकुमार घोषणा कर चुका है। अमीर चावला जेजेपी में चलो थे, लेकिन वो समाज सेवा में चले गए, बाद में वो चले गए कांग्रेस में। अब कांग्रेस की क्या मजबूरी है या क्या कांग्रेस का जो गणित है, अब एक व्यक्ति जो बड़ा व्यक्ति है वो कांग्रेस में शैलजा के साथ शामिल हो सकता है। वो वीरबान हो सकते हैं, वो कोई और हो सकता है, ये समय बताएगा। लेकिन मैं यानी ये कांग्रेस में भी टिकट को लेकर आने वाले समय घमासान होगा। कांग्रेस में आप देखेंगे, अगर वीरबान मेहता कांग्रेस में शामिल होते हैं तो वीरबान मेहता अमीर चावला आपस में रिश्तेदारी भी हैं, और हो सकता है दोनों के बीच में द्वंद्व हो। यहाँ भाई भाई का नहीं है राजनीति में, चाचा भतीजे का नहीं है, तो ये तो दूर की रिश्तेदारी है। तो ये आगे आप देखेंगे, हो सकता है अमीर चावला कांग्रेस में शामिल हो जाएं, क्योंकि उनके हुड्डा से भी अच्छे संबंध है, शैलजा से भी चावला अच्छे। शामिल हो चुके हैं ना। नहीं, अमीर चावला में वीरबान की बात, वीरबान का। अमीर चावला शामिल हो चुका है, लेकिन वीरबान के मेहता जी शैलजा- चांस है, सब संभावना मेहता है। जी की ऐसी संभावना है कि वो शायद कांग्रेस में, अब उनके लिए मजबूरी है, अब उनको देखना होगा, वो दीपेंद्र हुड्डा के साथ कांग्रेस में शामिल होते हैं या कुमारी शैलजा या के कुमारी साथ शैलजा के साथ शामिल होते हैं। मेरे को ये लगता है आने वाला 1-1.5 महीना वीरभान मेहता की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति जो है ना, वो निर्धारित करेगा भी क्या होता है। थैंक यू भाटिया साहब। तो ये थे भाटिया साहब, जिनका कहना है कि सिरसा की राजनीति आने वाले दिनों में किस करवट बैठती है ये समय बताएगा। लेकिन एक बिल्कुल प्रतिद्वंदी आपस में जो द्वंद्व होने वाला है, वो राजनीतिक द्वंद्व सिरसा में देखने को मिलेगा। नमस्कार। नमस्कार।